अस्सलाम अलैकुम। इंडस प्लस न्यूज़ यूट्यूब चैनल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान इकरा रियाज और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद रजा नकवी। अस्सलाम अलैकुम सर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। मुझे यकीन है हमारे नाज़रीन भी खैरियत से होंगे। सैयद रजा नकवी साहब, वीलॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहला सवाल यह है कि पीटीआई का सोशल मीडिया चीख कर कह रहा है कि जो इजलास हुआ था इसमें सीएमकेपी ने ये बरमला एतराफ़ किया कि वो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से वजीर आला है और खान साहिब तो उन्हें वक्त देना चाह रहे हैं, लेकिन जो सूबाई क़यादत है वो उन्हें वक्त देने के हक में नहीं है। वो उनके खिलाफ नवंबर में तहरीकन अदम एतमाद लाना चाहती है, तो इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए, पहले तो बात ये समझनी चाहिए कि गंडापुर तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला हैं। उन्हें इमरान खान ने वज़ीर आला नामजद किया, उन्हें किसी आसिम मुनीर ने वज़ीर आला नामजद नहीं किया। ये तो ऐसे ही है ना, जैसे कोई कह दे कि मिसाल यूसुफ जई को सेनेटर किसने बनाया? भाई इमरान खान ने बनाया, जिसने टिकट दिया। और ये पूछते हैं कि गंडापुर को वज़ीर आला किसने बनाया? भाई इमरान खान ने बनाया, जिसने उन्हें वज़ीर आला के लिए नामजद किया। क्या इमरान खान उन्हें हटाना चाहते हैं? इमरान खान साहब एक ट्वीट करें कि वजीफा दे, अगले दिन असीफा आ जाएगा। अगर इमरान खान उन्हें हटाना चाहती हैं तो इमरान खान एक ट्वीट करें कि वजीफा दे, अगले दिन असीफा आ जाएगा। अब ये स्टैंडिंग कमेटी का असीफे नहीं आए क्या? इमरान खान ने ट्वीट किया कि सब वजीफे दे दे, सब ने असीफा दे दिया। इमरान खान ट्वीट करेंगे कि गंडापुर वजीफा दे दे, तो आदमी एतमाद लाने की क्या जरूरत है? सीधी बात है कि वो एक ट्वीट करें कि वजीफा दे, तो वजीफा देने पर मजबूर हो जाएंगे। बाकी जहां तक ये बात है कि गंडापुर ने ये कहा कि मैं एस्टैब्लिशमेंट की वजह से वज़ीर आला हूँ, ये दुरुस्त है। ये हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट की प्रोटेक्शन सिर्फ गंडापुर की वजह से ही है। अगर कोई ऐसा वज़ीर आला लाएंगे जो एस्टैब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं होगा, तो पहले तो ऐसा वज़ीर आला आ ही नहीं सकता। अगर हम बात देखते हैं तो पीटीआई की ताकत टूट चुकी है, लोग एस्टैब्लिशमेंट के साथ जा चुके हैं। अगर आपने कोई एडवेंचर किया होता तो सेनेट के इंतखाबात में पीटीआई ने मुकाबला क्यों किया? एक निश्चित कम पर भी क्यों किया? उनके वोट टूट चुके थे। उन्हें मालूम था कि अगर हम इलेक्शन ईमानदारी से लड़ेंगे तो हमारे ज्यादा वोट टूट जाएंगे। इसलिए मेरा ख्याल है कि तरीके अदम एतमाद नहीं आ सकती, यानी अदम एतमाद लाने की उन्हें कोई जरूरत नहीं। जिस दिन इमरान खान उन्हें हटाना चाहेंगे वो ट्वीट करेंगे गंडापुर 24 घंटों में इस्तीफा दे देगा और वो इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाएंगे। अलबत्ता इसके अंदर एक और चीज है कि क्या गंडापुर मुमकिन तौर पर नया वज़ीर आला लाना चाहेंगे या फिर वो केपीके की असेंबली ही तोड़वा देंगे? मुझे लगता है कि सिर्फ गंडापुर की छुट्टी नहीं होगी, साथ केपीके की असेंबली भी टूटेगी और फिर केपीके में नए इंतखाबात होंगे। बहुत से एमपीएज अगले इलेक्शन में हार जाएंगे। जो नशिस्तें आज उन्हें मिली हुई हैं, वहाँ के एमपीएज जानते हैं कि अगर हम असेंबली तोड़ दें तो दोबारा हमारी बारी नहीं आएगी। लिहाजा गंडापुर की बका ही सबकी बका है। अगर गंडापुर की जान निकल गई तो सबकी जान निकल जाएगी, फिर सबको लेने के देने पड़ जाएंगे, सबकी छुट्टी हो जाएगी। सैयद रजा नकवी साहिब, ये जो कहा जा रहा है कि साबिर शौकनर साहिब की जानिब से अली अमीन को वजारत आजम और फैसल अमीन को वजारत आला का लालच दिया गया है। अली अमीन की सियासत तो खान साहिब के साथ है, अगर वो खान साहिब के साथ नहीं रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। एक तरफ तहरीकन अदम एतमाद की बात है तो दूसरी तरफ वो बात है कि उन्हें खान साहिब की जानिब से मौका दिया जा रहा है कि वो रास्ते पर आ जाएं। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं नहीं समझता कि खान साहब उन्हें कोई मौका दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जो भी कर रहे हैं वो खान साहब की मर्जी से कर रहे हैं। खान साहब ने उन्हें इजाजत दी हुई है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेले। आप मेरी बात समझिए कि बैरिस्टर सैफ किसका नुमाइंदा है? एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा है। और मुजम्मिल असलम किसका नुमाइंदा है? एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा है। गंडापुर एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी और इमरान खान की मर्जी से एस्टैब्लिशमेंट के साथ चल रहे हैं। मैं ये बात नहीं मानता कि इमरान खान को केपीके की हुकूमत का फायदा नहीं है। वो केपीके की हुकूमत खोना नहीं चाहते, लिहाजा उन्होंने केपीके की हद तक एस्टैब्लिशमेंट से ताउन रखा हुआ है। गंडापुर को कौन वज़ीर आज़म बनाएगा और कौन फैसल अमीन को वज़ीर आज़म बनाएगा? ये कोई नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ तो नहीं है कि देखें पीटीआई ने जिसको भी वज़ीर आला बनाया है उसको जलील करके निकाला है, चाहे वो परवेज खटक हो, चाहे वो महमूद खान हो, चाहे उस्मान बुज़दार हो या गंडापुर हो। पीटीआई ने जिसको भी वज़ीर आला बनाना है उसे जिल्लत के साथ रुखसत किया है। यही कुछ गंडापुर के साथ भी होना था। तो नकवी साहिब, ये जो सीएमकेपी की वीडियो सामने आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि खान साहिब को कोई माइनस नहीं कर सकता, तो क्या वो डर गए हैं जो अब सफाइयां दे रहे? नहीं, उन्हें यही कहते रहना चाहिए। वो क्यों कहीं कि मैं खान साहिब को माइनस कर रहा हूँ? देखिए, सियासत जो है ना वो पॉलिसी और यूजर का खेल है। आपका यूजर और कुछ और हो सकता है, आपकी पॉलिसी कुछ और। मतलब ये है कि आप ये ज़ाहिर करें कि मैं इमरान खान के साथ हूँ और साथ ही एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताउन भी करें। मैंने पहले भी कहा है कि जो इस वक्त गंडापुर की पॉलिसी है वो इमरान खान की आशीर्वाद से है। जो सेनेट के इंतखाबात के मौका पर पीटीआई हुकूमत और वहाँ की अपोजिशन का मुकम्मल मौका था वो भी इमरान खान की मर्जी से था। लिहाजा इमरान खान विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। उन्होंने गंडापुर से कहा हुआ है कि आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलें और सोशल मीडिया से कहा हुआ है कि आप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ चलें। ये दोनों ही बेवकूफ बने हुए हैं। आप बेफिक्र रहें, इमरान खान विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। महमूद खान अचकजई साहिब की जानिब से कहा गया है कि अगर 15 दिन के अंदर खान साहिब और तमाम सियासी कैदी रहा न किए गए तो वो मजबूर होंगे और कोई भी माँ का लाल उन्हें सड़कों पर आने
से रोक नहीं सकेगा, अवामी राज होगा। तो क्या ये जो खान साहिब के इत्तेहादी हैं वो मुल्क में अनारकी फैलाने का मंसूबा बना रहे हैं? नहीं, कहाँ पे ला सकते हैं। पंजाब में उनकी कोई औकात है? पिछली बार हड़ताल की कॉल दी थी, क्या पंजाब में हड़ताल हुई थी? सिंध में हड़ताल हुई थी? KPK में हड़ताल नहीं हुई थी। वो सिर्फ बलोचिस्तान और कोयटा की हद तक एक मौजूदगी रखते हैं, वो भी मैंगल साहब की वजह से। महमूद खान की अपनी तो कोई मौजूदगी नहीं है, ये सिर्फ ढकोसले हैं। देखिए, तहरीकें चलती है पंजाब से या KPK से, दोनों जगह महमूद खान का कुछ नहीं है। इस दोनों जगह की सूरत हाल ऐसी नहीं है। KPK में PTI खुद बुरहान का शिकार है, पंजाब में PTI का वजूद ही नहीं है। ये कौन सा दमादम मस्त कलंदर होना है? वो कोयटा में बैठकर कोई दमादम करना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है। वहाँ एस्टेब्लिशमेंट जाने और वो जाने, मुझे नहीं लगता कि महमूद खान अचरजाई कोई बड़ी अवामी तहरीक चला सकते हैं, वो नहीं चला सकते। अब ये जो असद तौर ने कहा है कि नवाज शरीफ को एक बार फिर इनकलाबी बनने का शौक चढ़ गया है और आर्मी चीफ की नोटिफिकेशन के बदले वो ये चाहते हैं कि राना सनाउल्लाह वजारत दाखिला का कलमदान संभाल लें, तो ये बारगेनिंग किया है। अच्छा, तो नकवी साहिब, अगला सवाल ये है कि बकौल मयत पीरजादा के 78 दिन रह गए हैं फील्ड मार्शल को रिटायर होने में, और अब शरीफ खानदान ये चाहता है कि उनका कोई जामिन मशरिक वस्ता से सामने आए, और क्योंकि उनके पास सिर्फ 78 दिन हैं फील्ड मार्शल हाफिज साहिब से सेटलमेंट के, तो क्या कोई जामिन आएगा? अगर कोई जामिन आएगा तो वो कौन होगा? ये सब जाहिलाना और बेवकूफाना गुफ्तगू है। कोई 78 दिन नहीं है आसिम मुनीर के पास, वो 29 नवंबर 2027 तक है। अभी उनके पास 2.5 साल पड़े हैं। 78 दिन नहीं बल्कि 2 साल 78 दिन है उनके पास। किसी जामिन की कोई जरूरत नहीं है। आसिम मुनीर और शहबाज नून लीग सबकी एक ही सोच है कि उनका दुश्मन एक है, उनके अहदाफ एक हैं। उनके दरमियान जामिन की तो तब जरूरत पड़े ना जब आसिम मुनीर के PTI से ताल्लुकात बढ़ गए हों। जामिन क्यों चाहिए? सिर्फ इसलिए कि कहीं आसिम मुनीर PTI से सुलह न कर लें। और जो पहले आर्मी चीफ जामिन लेकर लगाए गए थे, उन्होंने जब सुलह की तो जामिन कहाँ खड़ा रहा? फजूल बात है। लिहाजा इस वक्त आसिम मुनीर और नून लीग के दरमियान ना कोई इख्तलाफ है ना कोई मसला, दोनों एक पेज पर हैं। और PTI वाले ये सोच रहे हैं कि अगर नून लीग और आर्मी चीफ की लड़ाई हो जाए तो उनकी चांदी होगी। भाई, ये लड़ाई अभी नहीं हो रही, लिहाजा अभी आपकी चांदी नहीं हो रही, और वैसे भी आप कुछ करने के काबिल नहीं हैं। आपसे जानना चाहूंगी, आज के स्पेस में लाहौर से PTI की एक सरगर्म रुकन खातून अंजुम आपा ने कहा है कि हसन नियाजी को सेनेटर मशाल यूसुफजई ने गिरफ्तार करवाया। फिर उसके बाद इमरान नियाजी की मुश्किलात में जितना भी इजाफा हुआ है, इसके पीछे सेनेटर मशाल यूसुफजई है। तो क्या इसी के सिले में उन्हें सेनेटर बनाया गया? सेनेटर मशाल यूसुफजई को टिकट आसिम मुनीर ने नहीं दिया, उन्हें सेनेटर इमरान खान ने बनवाया है। उन्हें टिकट इमरान खान ने दिए है। ये लोग, मेरा मतलब है, क्यों बात को डाइवर्ट कर रहे हैं? अगर वो एस्टैब्लिशमेंट के टाउट भी हैं तो इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट की टाउट को टिकट दिया है। ये ज्यादा बड़ा जुर्म है कि पूरी कौम को एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाकर इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के टाउटों को टिकट दे रहा है, चाहे वो मिर्जा अफरीदी हो या मिसाल यूसुफजई। एक बात हम फर्ज कर लेते हैं कि अगर हसन नियाजी को वाकया मिसाल यूसुफजई ने पकड़वाया है जी, और उन्होंने बैरिस्टर सैफ से कहा, और कोई सेनेटर बने न बने मिसाल यूसुफ को बनना चाहिए। ये तो मिसाल को टिकट इमरान खान ने दिया है, उनकी जो भी खिदमात हैं वो इमरान खान के लिए हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने तो उन्हें टिकट दिया ही नहीं है। अगर वो विकेट के दोनों तरफ खेल रही हैं तो इमरान खान की मर्जी से खेल रही हैं। अगर आप देखें तो 26 नवंबर को उन्होंने बुशरा बीबी की तर्जुमान के तौर पर जो इंटरव्यू दिया कि उन्हें गंडापोर जबरदस्ती ले गए, जिस पर गंडापोर ने उन्हें हटाया। ये इंटरव्यू भी बुशरा बीबी की मर्जी से दिया गया, तभी तो सेनेटर बनाया गया। वरना अगर किसी ने बुशरा बीबी की गलत तर्जुमानी की हो तो क्या इमरान खान उसको सेनेटर का टिकट देते? तो आप ये बात समझे कि मिसाल यूसुफजई इमरान खान के टिकट पर सेनेटर हैं, वो फौज की टाउट है। उन्होंने हसन नियाजी को गिरफ्तार कराया, उन्होंने इमरान रियाज खान की मुश्किलात में इजाफा किया, उन्होंने ये सब काम इमरान खान की मर्जी से किए हैं, तभी तो उन्हें सेनेटर का टिकट मिला है। तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। अब देखते रहिए इंडस प्लस न्यूज TV यूट्यूब चैनल, और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।